नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे और क्लास लेने के लिए एकदम रेडी होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका शेयर एंड डिविडेंड का क्वेश्चन नंबर 6 से। तो ऑलरेडी हम लोगों ने 5 तक देख लिया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने है, रेडी हो जाइए सॉल्व करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके स्क्रीन के सामने कि मैन बाउट 1,100 रुपीज शेयर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट कैरिंग 8% डिविडेंड कोटेड एट ₹130। यहाँ तक समझ में आया किसी को? आया किसी को? नहीं आया हो ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। चलिए बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि एक आदमी है भाई, ये आदमी क्या करता है, 1000 शेयर खरीदता है। 1000 शेयर खरीदता है। एक शेयर कितना वैल्यू होता है? 100 रुपीज़। मतलब 100 रुपीज़ वाला शेयर वो 1000 को खरीदता है। ओके, आगे क्या बोल रहा है? फ्रॉम द स्टॉक मार्केट कैरिंग 8% डिविडेंड कोटेड एट ₹130, जिसका रेट ऑफ डिविडेंड कितना होता है? 8%। और ईच कोटेड कितने पे रहता है? 130। इसका मतलब कितना हुआ यहाँ पे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे बताओ तो नंबर ऑफ शेयर कितना नंबर ऑफ शेयर ये खरीदता है? 1000। ठीक है भाई। अब चलो आगे क्या बोला यहाँ पे, नॉमिनल वैल्यू कितना है, एक शेयर का प्राइस कितना है? ₹100। ठीक है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? 8%। आगे क्या बोल रहा है इसको समझना, कोटेड एट ₹130। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका 100 रुपीज़ वाला शेयर है ना, उसको कोटेड किया है 130 में। कोटेड मतलब यहाँ पे हो गया आपका मार्केट वैल्यू। ठीक है, 100 रुपीज़ वाला शेयर कितने में मिल रहा है अभी? ₹130 में। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं क्या आपको पूछ रहा है यहाँ पे। ए फ्यू डेज लेटर आफ्टर द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वेंट अप टू 10%। ठीक है भाई, तो कुछ दिन के बाद जितना भी मार्केट वैल्यू था ना, उसका 10% इंक्रीज हो गया है। ही सोल्ड ऑल हिज शेयर, व्हाट वाज हिज इनकम फ्रॉम द ट्रांजैक्शन। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब 130 रुपीज़ ईच शेयर का दाम था ना, तब ये 1000 शेयर खरीदा था। अब क्या हुआ, जब मार्केट वैल्यू 10% इंक्रीज हो गया ना, तब वो सारा शेयर बेच दिया। और बेचने के बाद आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इसका टोटल कितना प्रॉफिट होगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं कि न्यू मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना हुआ। न्यू मार्केट वैल्यू, तो न्यू मार्केट वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 10% इंक्रीज करो यहाँ पे, 10/100 इंटू 130। जो पहले का मार्केट वैल्यू है ना, उस पर 10% इंक्रीज करना है, नॉमिनल वैल्यू पे नहीं। ठीक है, जो पहले का है उसमें बोल रहा है 10% इंक्रीज करना है। तो 10% ये हो गया और 130 इसमें ऐड करो तो कितना हो गया भाई? यहाँ पे देखो तो 130 प्लस 13 कितना होगा? ये हो गया आपका 1 और 4 3 143। क्लियर है भाई? चलो, तो न्यू मार्केट वैल्यू कितना आ गया आपका? 143 आपका आफ्टर 10% इंक्रीज होने के बाद। अब ये क्या कर रहा है कि जैसे इसको 143 का मार्केट वैल्यू दिखा, ये सारा शेयर बेच दिया। तो बेचने के बाद कितना इसको प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट इसका कितना था। इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर, कितना इन्वेस्ट किया था ये शेयर में? 1000 शेयर खरीदा था और एक शेयर कितने में खरीदा था? 130 में। तो 1000 इंटू 130 कितना होगा भाई? 130,000। तो कितना हो गया? 1,30,000। अब आगे देखते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे 143 का इसको मार्केट वैल्यू मिलता है, वो सारा शेयर बेच देता है। तो सेलिंग प्राइस बेचने के बाद क्या प्राइस मिलता है इसको? सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या मिलता है? टोटल कितना शेयर था इसके पास? 1000 शेयर था। एक शेयर कितने में बेच रहा है ये? 143 में। अब इसको सेलिंग प्राइस कितना मिलेगा? तो 143,000, 1,43,000 में। मतलब इन्वेस्ट कितना क्या था ये? 1,30,000। मिल कितना रहा है बेचने के बाद? 1,43,000। तो यहाँ पे इनकम कितना हो रहा है? इनकम इज इक्वल टू कितना इनकम हो रहा है इसको? जस्ट दोनों में माइनस कर दो तो 1,43,000 माइनस 1,30,000 कितना हुआ भाई माइनस करने के बाद? ये हो गया आपका 13,000। ठीक है भाई, 13,000 ये हो गया इसका प्रॉफिट।
समझ में आ गया? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा करने का कष्ट कीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको यहाँ पे कि मिस्टर रॉय बाइज 510 रुपीज शेयर। मिस्टर रॉय जो है वो 500 शेयर खरीदता है। कितने वाला? 10 रुपया वाला। 10 रुपया वाला 500 शेयर खरीदता है ऑफ ए कंपनी एट रुपीज़ 15, मतलब 10 रुपया वाला शेयर है, लेकिन खरीद कितने में रहा है वो? 15 रुपया में। मतलब मार्केट में भी जो मिल रहा है 15 रुपया में मिल रहा है, लेकिन रियल में जो उसका नॉमिनल वैल्यू है वो कितने का है? वो 10 रुपीज़ है। फ्रॉम द स्टॉक मार्केट द कंपनी पे 14% डिविडेंड एनुअली। तो यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 14%। उसके बाद आपको यहाँ पे सॉल्व करने बोला है। सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदता है ये? नंबर ऑफ शेयर कितना? नंबर ऑफ शेयर खरीदता है मिस्टर रॉय? 500। आगे क्या दिया है आपको? 10 रुपीज़ शेयर। 10 रुपीज़ यहाँ पे क्या हो गया आपका? नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू जो हो गया 10। ओके, आगे क्या दिया है आपको? 8 रुपीज़ 15। 10 रुपीज़ वाला शेयर 15 में खरीदता है। इसका मतलब मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 15। ठीक है, रुपीज़ 15 और ये हो गया रुपीज़ 10। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड कितना भाई? रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे आपको दिया है, कितना दिया है? या 14%। 14%। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द इन्वेस्टमेंट ऑफ द मिस्टर रॉय इन शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना भाई इन्वेस्ट किया है? कोई बता सकता है कितना इन्वेस्ट किया है? एक शेयर कितने में खरीदता है ये? 15 रुपया में। टोटल शेयर कितने में टोटल शेयर कितना खरीदता है ये? 500। तो टोटल इन्वेस्ट कितना क्या होगा? 500 इंटू 15। 15 रुपया एक शेयर का दाम है और टोटल 500 शेयर खरीदता है। टोटल कितना इन्वेस्ट किया ये? 15 5 जा 75 और 0 0 7500 शेयर क्या खरीदता है ये? 7500 का ये शेयर खरीदता है। ठीक है भाई, चलो इन्वेस्ट किया शेयर खरीदने में। नेक्स्ट पूछ रहा है इस एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर। एनुअल इनकम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, N इंटू आर इंटू एफ बाई 100। N इंटू आर इंटू एफ बाई 100। N मतलब नंबर ऑफ शेयर। टोटल 500 शेयर खरीदा ये। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड है 14। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 बाई 100। तो कितना हो गया ये भाई? ये कट गया और यहाँ पे कितना बचा है? यहाँ पे 700। ठीक है भाई, एनुअल इनकम कितना है इसका? 700। 3 क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे पूछ रहा है द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द शेयर। रेट ऑफ रिटर्न बोलो या एनुअल रिटर्न बोलो, दोनों सेम चीज़ है। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है क्या आपका? कि कितना परसेंटेज का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला? इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तो भी आप निकाल लोगे। अगर आपको भी निकालने के लिए बोलेगा कि प्रॉफिट परसेंट कितना हो रहा है, तो भाई मेरा कमाई इतना हो रहा है। ठीक है, और इन्वेस्ट कितना किए थे? इतना इन्वेस्ट किए थे। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए बोलेगा तो नहीं निकाल पाओगे आप, बिना फॉर्मूला का ही निकाल लोगे। भाई 700 बाई टोटल कितना इन्वेस्ट किए थे? 7500 इंटू 100। ठीक है भाई, यहाँ पे बस कटाओ। ठीक है, क्या कट जाएगा? इससे से ये कटाओ और 5 से ये कटाओ इसको। 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 एंड 5 5 25 5 4 जा 5 3 और तो कुछ नहीं कटेगा नहीं। चलो आगे यहाँ पे क्या देखते हैं? 7 4 जा 28 बाई 3। तो कितना होगा ये? 3 9 जा 27 9 1 बाई 3 9 1 बाई 3%। आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? प्रॉफिट मिल रहा है 9 1 बाई 3%। चलो भाई सॉल्व हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7A समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7B क्या है कि ए मैन बाय 350 रुपीज शेयर ऑफ ए कंपनी एट ए प्रीमियम ऑफ 20% फ्रॉम द मार्केट। क्या मतलब हुआ इसका? तो एक आदमी क्या करता है ना, 350 शेयर खरीदता है 100 रुपीज़ वाला, कितने में? 20% के प्रीमियम में मार्केट से। ठीक है, क्या मतलब हुआ?
कि नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे कितना ये खरीदता है, नंबर ऑफ शेयर कितना शेयर खरीदता है ये 350 शेयर, 350 शेयर, जिसका वैल्यू कितना होता है, वैल्यू कितना होता है ये 100, ठीक है। लेकिन मार्केट से ये खरीदता है और मार्केट में अभी चल रहा है किस में, प्रीमियम में, कितना परसेंट का, 20% का प्रीमियम में चल रहा है, ठीक है। तो 20% का प्रीमियम में चल रहा है, तो कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 100 प्लस इसमें 20% ऐड कर दो। 20% कैसे निकालते हैं, 20/100 इंटू 100 कर दो, तो यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 120। मतलब मार्केट में जो अभी शेयर मिल रहा है कितने में मिल रहा है 120, और 120 में ये क्या करता है, शेयर खरीदता है 100 वाला, ओके। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया है कि द कंपनी पे 12% डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो है 12%। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द मैन, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट किया भाई, ये इजी है, कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल शेयर कितना खरीदा है 350 शेयर खरीदा है, एक शेयर में कितना पे किया ये 120, मार्केट वैल्यू में शेयर खरीद रहा है ना, अगर नॉमिनल वैल्यू में शेयर खरीदता तो उसको 100 में ही मिल जाता, लेकिन ये मार्केट वैल्यू में खरीद रहा है, तो 350 इंटू क्या करो 120 कर दो यहाँ पे, ठीक है। 350 इंटू 120 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 35 इंटू करेंगे तो 35 इंटू 10 350 और 350 और प्लस 35 टू 70, तो ये हो गया आपका कितना 420, तो 420 ठीक है, कितना हो गया 42,000 का ये क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर। एनुअल इनकम को तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, एनुअल इनकम यहाँ पे क्या हुआ, एनुअल इनकम इक्वल टू एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100, ये क्या है फॉर्मूला है। एन मतलब नंबर ऑफ शेयर 350, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितना है 100 बाई 100, ठीक है। इसको इससे कटाओ तो कितना होगा ये 35 इंटू 12 सेम आ जाएगा आपका 4200, बस एक जीरो हटा दो तो कितना हो गया 4200। एनुअल इनकम कितना है इसका 4200। नेक्स्ट देखो तो थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है आपसे, रेट ऑफ रिटर्न, सेम चीज़ पूछ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7A जैसा ही है, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसका, रेट ऑफ रिटर्न या एनुअल रिटर्न दोनों सेम चीज़ है, एनुअल रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितना है आपका, देखिए तो कितना इनकम है 4200, इन्वेस्ट कितना क्या था ये 42,000 इंटू 100, इसको सॉल्व करो तो कितना होगा ये, ठीक है 10। रेट ऑफ रिटर्न कितना है इसका 10%, मतलब 10% का इसको प्रॉफिट मिल रहा है, ओके। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 8 है आपकी स्क्रीन के सामने और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 7B समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, मिस्टर चौधरी इन्वेस्ट ₹20,800 इन 6% ₹100 शेयर एट ₹104। आपको समझाएंगे, घबराइए नहीं। आगे क्या है कि एंड ₹14,300 इन 10.5% ₹100 शेयर एट ₹143, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर। क्या चल रहा है यहाँ पे, एक्चुअली जो मिस्टर चौधरी है ना वो दो कंपनी में अपना शेयर खरीद रहा है और दोनों कंपनी से जो इनकम मिल रहा है ना आपको बताना है टोटल कितना इनका इनकम हो रहा है। तो यहाँ पे दो केस बनेगा। फर्स्ट केस देखिए तो फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या चल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, फर्स्ट कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कितना कर रहा है ये 20,800 का, 20,800 का। और आगे यहाँ पे क्या है, इन 6%, जहाँ भी परसेंट का सिंबल देखोगे तो क्या होगा आपका रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रहा है ये 6% का। आगे क्या है, ₹100 शेयर एट ₹104। इसका मतलब समझना कि 100 वाला जो शेयर है ना
वो एट 104 में खरीदता है। 100 वाला शेयर, इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना होगा इसका, ₹100 होगा। और कितने में खरीदता है ये, 104 में, मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा इसका, 104 होगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये कंपनी जो है ना, ये कंपनी है, एनुअली इसको कितना इनकम दे रही है। तो भाई कैसे निकालेंगे, एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल इनकम इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, N इंटू R इंटू F बाई 100 होता है। N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर आपको यहाँ पे दिया नहीं है, तो नंबर ऑफ शेयर पहले आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है देखो, तो पहले नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट, कितना ये इन्वेस्ट किया है, बाई मार्केट वैल्यू, जिस प्राइस में खरीदा है एक शेयर। तो भाई कितना होगा देखो, तो इन्वेस्टमेंट कितना किया, ये 20,800 का, 20,800 का। मार्केट वैल्यू कितना है भाई, मार्केट वैल्यू जो है 104 है। तो 104 इंटू 2 हो गया आपका 208 और 200 इधर, तो मतलब टोटल ये 200 शेयर खरीदता है। अब यहाँ पे एनुअल इनकम कितना गया, फॉर्मूला में पुट करो तो एन होगा 200, आर कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड है 6, एफ कितना है, फेस वैल्यू बोलो या तो नॉमिनल वैल्यू बोलो, 100 है, और नीचे आपका क्या है 100। तो यहाँ से गया 6 2 12, तो 1200 रुपीज़ को क्या दे रहा है भाई, एनुअल इनकम दे रहा है। कौन सा कंपनी, जिस कंपनी में 20,800 इन्वेस्ट किया है। अब सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड केस में सेकंड केस, ओके, सेकंड केस में देखना तो क्या दिया है इसमें, ₹14,300 इन 10.5% ₹100 शेयर एट ₹143। सेम लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखना है। इन्वेस्ट कितना किया है ये भाई, इन्वेस्ट जो किया है ये कितना किया है, 14,300 का, 14,300 का, ओके, इन 10.5%, यहाँ पे परसेंट का सिंबल है, तो इसका मतलब 100% ये क्या होगा, डिविडेंड होगा। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 14.3%, कितना है, सॉरी 10.5%, 10.5%। आगे क्या दिया है, ₹100 शेयर एट ₹143, ₹100 शेयर एट ₹140, मतलब 100 का शेयर होता है वो, लेकिन खरीदता है कितने में, 143 में। इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना है यहाँ पे, ₹100 है, और मार्केट वैल्यू कितना है, ये मार्केट वैल्यू कितना है, ₹143 में वो खरीदता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो तो एनुअल इनकम कितना होगा, एनुअल इनकम निकालने से पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ शेयर देखो, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा यहाँ पे, तो इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट कितना का है, 14,300 बाय मार्केट वैल्यू कितना है, 143, ठीक है। तो 100 टोटल कितना शेयर खरीदता है, ये 100 शेयर खरीदता है। अब यहाँ पे देखो तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला तो पता होगा, क्या होता है, N इंटू R इंटू F बाई 100। जिस कंपनी में ये 14,300 इन्वेस्ट किया है, उस कंपनी से इसको कितना एनुअल इनकम मिल रहा है, देखो तो N क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ शेयर 100 इंटू R, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड 10.5, फेस वैल्यू कितना है भाई, फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो, 100 बाई 100, ठीक है। 100 इंटू क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई, सॉरी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे बस 100 ही रहेगा, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 से 100 गया, और 10.5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1050, ठीक है, मतलब 1050। इस कंपनी से कितना इनकम मिल रहा है इसको, 1050। तो टोटल इनकम कितना हुआ दोनों कंपनी से, इसका टोटल इनकम इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो तो 1,200 प्लस 1,050 कितना हो गया, 2,250, 2,250 रुपये से क्या मिल रहा है, एनुअल इनकम मिल रहा है। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 9A। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे ए कंपनी डिक्लेयर सेमी एनुअल डिविडेंड। सेमी एनुअल डिविडेंड कितना है, सेमी एनुअल डिविडेंड कितना है, 8%। सेमी एनुअल डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आधे महीने का
रेट ऑफ डिविडेंड बताया कितना कंपनी है 8%। अगर आधे महीने का 8% है तो एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, एनुअल मतलब पूरे साल का, एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड, एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, बस डबल कर दो, 8 इंटू 2 16% होगा। ठीक है, जितना सेमी एनुअल डिविडेंड होगा उसका डबल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड, सेमी एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड। समझ में आया, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस डबल कर देना। आधे महीने का भाई कितना है 8%, तो पूरे महीने का कितने होगा 16%। आगे आपको क्या दिया यहाँ पे, ए मैन है 600 शेयर, टोटल शेयर कितना है इसके पास 600, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 600। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ईच ऑफ वैल्यू ₹50, ईच ऑफ फेस वैल्यू ₹50, फेस वैल्यू कितना है ईच का 50, ओके ₹50। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एनुअल इनकम, एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाओ, एनुअल इनकम क्या होता है फॉर्मूला, N इंटू R इंटू F बाई 100। एनुअल इनकम पूछ रहा है तो एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड भी लगाना है आपको, तो N मतलब क्या होता है नंबर ऑफ शेयर, ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिया है 600, ओके 600 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड 16%, फेस वैल्यू कितना है 50 बाई 100। ठीक है भाई, 50 बाई 100, तो यहाँ से यह गया, ठीक है, कितना बचा 6 5 जा 30, तो यहाँ 300 हो गया और यहाँ पे 16 4800 क्या है इसका एनुअल इनकम है। 9 का बी भी देख लेते हैं, 9 का बी क्वेश्चन क्या है, ए मैन हैज़ 300 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है इसके पास, नंबर ऑफ शेयर कितना है 300। ठीक है, ऑफ ₹100 अवेलेबल इन द मार्केट प्राइस एट ₹120, 100 रुपीज़ का शेयर है जो कि मार्केट में अभी अवेलेबल है कितने में 120। इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू कितना है इसका, नॉमिनल वैल्यू जो है वो है 100, नॉमिनल वैल्यू है 100 और मार्केट में कितना मिल रहा है, मार्केट मतलब मार्केट वैल्यू कितना है इसका 120। क्या पूछ रहा है, द कंपनी डिक्लेयर सेमी एनुअल डिविडेंड, सेमी एनुअल डिविडेंड कितना है भाई, सेमी एनुअल डिविडेंड कितना है 5%। अगर सेमी एनुअल डिविडेंड 5% है तो एनुअल डिविडेंड कितना होगा, एनुअल मतलब पूरे साल का रेट ऑफ डिविडेंड कितना होता है, एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड कितना होगा, बस इसका डबल कर दो भाई, 6 महीने का सेमी एनुअल मतलब आधे साल का। ठीक है, आधे साल का कितना है 5%, तो पूरे साल का कितना होगा, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा भाई 10%। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपसे, फाइंड द एनुअल इनकम, तो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है एनुअल इनकम इस इक्वल टू क्या होगा, N इंटू R इंटू F बाई 100। N मतलब नंबर ऑफ शेयर कितना है 300, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, एनुअल इनकम पूछ रहा है तो एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड लगाना है यहाँ पे 10। फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है 100 का, 100 बाई 100। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कोई मत लगा देना, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कंपनी आपको जब भी डिविडेंड पे करती है किस पे पे करती है भाई, नॉमिनल वैल्यू पे ही। ठीक है, जिस रेट पे कंपनी अपना शेयर निकालती है उसी रेट पे कंपनी आपको क्या देती है, रेट ऑफ डिविडेंड देती है। अब किस प्राइस पे मार्केट में खरीदते हो कंपनी को कोई मतलब नहीं रहता, इसलिए हमेशा किस में निकाला जाता है, फेस वैल्यू पे। तो भाई 0 से 0 यहाँ पे कटा, कितना हो गया यहाँ पे 3 और 3 को 0 कितना हो गया 3000 का इसको एनुअल इनकम मिल रहा है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कंपनी डिक्लेयर सेमी एनुअल डिविडेंड, सेमी एनुअल डिविडेंड का पता होगा आपको, मतलब क्या होता है भाई 6 महीने का, मतलब आधे साल का। कितना डिविडेंड है, सेमी एनुअल डिविडेंड 6% का। अगर सेमी एनुअल डिविडेंड 6% है तो एनुअल डिविडेंड कितना होगा, एनुअल
एनुअल डिविडेंड बोलो या एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 6 इंटू 2 कर दो तो कितना होगा 12% का। पूरे साल का इसको कितना मिल रहा है रेट ऑफ डिविडेंड, 12% का। आगे क्या पूछ रहा है आपसे, ए मैन हैज़ सम शेयर ऑफ द कंपनी, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर बीइंग ₹100। एक मैन के पास कुछ शेयर है कंपनी का और उस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू जो है कितना है भाई, ईच शेयर का ₹100 है, ₹100 है। आगे क्या बोल रहा है, इफ द एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर इज ₹1800। इस बार आपको एनुअल इनकम ही दे दिया है, एनुअल इनकम जितना शेयर खरीदा है ना वो, तो उस शेयर से जो इसको एनुअल इनकम मिल रहा है कितना मिल रहा है, ₹1800 का, 1800 का। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय हिम। तो नंबर ऑफ शेयर आपको यहाँ पे निकालना है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे भाई, तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, एनुअल इनकम यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला तो पता होगा, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम क्या होता है फॉर्मूला, एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100। अभी तक जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है मैक्सिमम में तो ये फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है आपका शेयर एंड डिविडेंड, कुछ ही इसमें फॉर्मूला है वही बार बार रिपीट हो रहा है। अब बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100। तो एन कितना है आपका यहाँ पे, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर जो कि हमको निकालना है, ठीक है, तो निकल जाएगा यहाँ से। आर कितना है आपका, अगर यहाँ पे एनुअल इनकम है तो एनुअल रेट ऑफ डिविडेंड लगाओ मतलब 12%। फेस वैल्यू कितना है भाई या नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100/100। एनुअल इनकम आपको यहाँ पे दे दिया है 1800 का। बस भाई यहाँ पे एन सॉल्व करो तो कितना होगा 1800, इसको ऊपर लेता हो 100 और इसको नीचे लेता हो 12 इंटू 100 कितना होगा भाई, देखो तो 0 से 0 कटा और कुछ गया यहाँ पे 2 9 जा और 2 6 जा, ठीक है। $150 मतलब टोटल कितना ये शेयर खरीदता है, 150 शेयर खरीदता है भाई, ठीक है। आगे आपका आंसर, चलिए आपका आंसर 150। और उम्मीद करते हैं कि आपको कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक। अगर कोई डाउट होगा तो आपको पता है क्या करना है, नीचे कमेंट करना है। चलिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। चलिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में।